नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। नीला सागर, नीले गगन की तो बात हम करते ही हैं, नीला आकाश, लेकिन नीला सागर और महासागर, हिंद महासागर, भारत और मॉरिशस की जो भूमिका पूरे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस दृष्टि से, चूंकि सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर में मॉरिशस का विशेष महत्व है। डिएगो गार्सिया में तो अमेरिका ने बाकायदा अपना एक, जैसे कह सकते हैं, नौसैनिक अड्डा भी बना रखा है। रक्षा की दृष्टि से है, चीन को रोकने के लिए। और ऐसे इस सामरिक क्षेत्र में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन इसलिए मैं महत्वपूर्ण उसको पहले रेखांकित कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों के बाद मॉरिशस पहुंचे और जिस तरह से 8 समझौते हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। और समझौते क्या, एक जिसको कह सकते हैं कि इतिहास का एक और अध्याय लिखा गया है। क्योंकि 10 वर्ष पहले उन्होंने वायदा किया था कि हम कैसे आगे और मिलकर के काम करेंगे, तो जो प्रगति है उस अध्याय को एक आगे बढ़ा करके पूरा आगे का दृश्य, जिसे कह सकते हैं कि हम शताब्दियों की जब बात करते हैं तो अगले 50 वर्षों की, जैसे विकसित भारत की बात करते हैं 2047 की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं। और इसलिए इसको, भाई एक छोटा देश है, मित्रता है, आपका तो पुराना संबंध है, अरे इतिहास है, वहां तो भारतवासी, भारतीय मूल के लोग जो हैं इतने सारे, 70% लोग तो भारतीय मूल वाले हैं, ये कहने से उसका महत्व कम मत कीजिए। वो अपनी जगह महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन वर्तमान विश्व राजनीति में, विश्व की सामरिक परिस्थिति में, हिंद महासागर में जिस तरह से चीन मालदीव को, श्रीलंका को वहां पर अपने शिपिंग के क्षेत्र में घुस करके या उनको सहायता दे करके उनको कर्जदार बनाकर, जैसे बांग्लादेश के साथ भी किया, नेपाल के साथ भी करता है, लेकिन जो समुद्री क्षेत्र यदि आप कहें तो अब बीच में देखा मालदीव अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, बीच में वो भी आंखें तरेरने लगा था चूंकि चीन का उसके कंधे पर हाथ था। और इस दृष्टि से मॉरिशस हिंद महासागर में, आप दक्षिण की यदि आप उसके से बात करें तो भारत का एक जो पूरे विश्व का जो मार्ग है, जल मार्ग, उस दृष्टि से व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जब कोई संकट की घड़ी हो, जब परिस्थितियां संकट हो, तब भी ऐसे रास्ते और उसकी भी सुरक्षा की गारंटी, ताकि वो चीन की तरफ उसका कर्जदार न हो जाए, वो चीन वहां पर जाकर अपना वो न करने लगे। और क्यों करने लगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री स्वयं एस जयशंकर और सुरक्षा सलाहकार, जो बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंध उनका, जिनके हाथ जमे हैं और जो बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, अजीत डोवाल, वो सब दिखाई वहां पर बैठे। प्रतिनिधिमंडल तो गया ही है। आमतौर पर कई बार प्रधानमंत्री जाते हैं, विदेश मंत्री किसी और देश भी जा सकते हैं, आवश्यक नहीं, कई बार जाते हैं साथ, कभी नहीं भी जाते, क्योंकि भारत के साथ इतने संबंध हैं। लेकिन इस समय उसका जो महत्व है, पेपर सामने कितना ही आए ना आए, लेकिन आप उसका एक दूरगामी देखिए। और मैं नीला सागर क्यों कहा? चूंकि जब आप मॉरिशस उतरे, जब उसका जो समुद्र है, ऐसा लगता है जैसे पूरा नीला आकाश जमीन पर आ गया है, नीला पानी, इसलिए नीला सागर मैंने एक नाम दिया। और अब उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि महासागर हमारे, ये सागरीय और समुद्री सीमाएं और समुद्री संबंध नहीं, बात नहीं है। ये महत्व इस बात का है कि हम इस पूरे क्षेत्र में समुद्री सीमाओं की रक्षा में भारत कैसे महत्वपूर्ण है, उनको सशक्त बनाने में भारत अब उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि ये भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत के लोग वहां पर आजादी यदि उसको मिली है तो उसके तब से लेकर अब तक, देखिए उसको तो अंग्रेज आजादी हमारे से भी बाद मिली है, और इससे पहले किन किन लोगों ने कब्जा किया, देखिए कितना महत्व है उसका ऐतिहासिक। वहां पर पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए और अंग्रेज आए। अंग्रेज तो लंबा हम जगह गए थे, तब तो उनका सूरज नहीं डूबता, तब अंग्रेज का, ब्रिटेन का कहीं उस तरह का जलवा नहीं दिखाई देता कि सूरज वहीं निकलता है जहां अंग्रेज हर जगह
कभी सूरज डूबता नहीं है, ये कहावत कही जाती थी कि इतना ज्यादा इतने देशों पर उसका अधिकार था। ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, भारत और अफ्रीका। तो अफ्रीका से लगा हुआ मॉरिशस, भारत के साथ समुद्र की दृष्टि से सामरिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध। इस दृष्टि से इस यात्रा को, इस समझौते को इस रूप में देखना चाहिए कि भारत उसको शिपिंग के क्षेत्र में, नौसैनिक दृष्टि से वहां पर हम उसे अड्डा न भी कहें, क्योंकि हमें तो जो हमारा भाई है उसके साथ उनको सशक्त बनाना हमारा कर्तव्य है। ये पहले हमारा दायित्व है, ये उनका कहना है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग अपनी भाषा भोजपुरी बोले, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सबसे अधिक है वहां। 70% आबादी यदि है भारतीय मूल वालों की, और वो उसी तरह की, बल्कि हो सकता है भारत के उनसे भी अधिक पूजा पाठ वहां कई इलाकों में, कई लोगों के परिवारों में आपको मिलेगा। सरल स्वभाव, भारत के प्रति स्नेह, साहित्य, संस्कृति, भाषा, और कई केंद्र भारत सरकार ने पहले भी स्थापित किए। ऐसा नहीं है कि लगातार संबंधों का प्रगाढ़ होने का सिलसिला, लेकिन हाँ, उसे एक नया रूप, नया अध्याय देकर के सामरिक दृष्टि से सशक्त बना के आत्मनिर्भर बनाने का जो दौर शुरू हुआ है, उसका अगला कदम है। क्योंकि उनके लोगों को प्रशिक्षण देना, नौसेना की दृष्टि से हो, अधिकारियों की दृष्टि से हो, क्योंकि उसको जरूरत है उस बात की कि वो दूसरों पर, वो पश्चिम के देश भी उस पर निगाह डालते हैं। हम ये नहीं मान सकते कि आज भी दूसरे देश के वहां पर नहीं रहे। अभी अमेरिका से भी ज्यादा हमारे लिए आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका भी कई बार अपने पर निर्भर बनाने की कोशिश करता है। केवल चीन ही नहीं है, रूस तो वहां उस तरह का नहीं दिखता, लेकिन चीन तो हमेशा, बीच में भी उसने प्रयास किया सत्ता में, इधर उधर जो पलट होता है उसमें भी उन देशों की भी निगाह रहती है, जैसे बाद में बांग्लादेश में हुआ। तो बांग्लादेश में भी चाहे वो डीप स्टेट जिसको आप कह सकते हैं, अमेरिका के कौन सी ताकतें थी, बाइडेन के समय की ताकतें थी, जिसने बांग्लादेश में उलट पलट किया, शेख हसीना को आना पड़ा। ऐसे ही मॉरिशस, फिजी, गयाना, जहां भारतीय मूल के लोग या जो द्वीप जहां पर हों, उन पर कब्जे की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश भी करते रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। और लेकिन ये सही है कि बनाने में भारतीयों का ही महत्व है, चाहे वहां कोई गया। और हमारे तो संस्कृत में उसका उल्लेख है। संस्कृत के ग्रंथ जो आप पीछे कहीं दिखाई दे रहे हो आपको, उन ग्रंथों में मॉरिशस का उस समय के उस इलाके का, जबकि ठीक है वहां प्रगति वैसी तो नहीं थी, भारत के लोग वहां तब भी पहुंचे थे, बल्कि भारत के जहाज उस समय जाते थे, ऐसा संस्कृत के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अब आधुनिक इतिहास को छोड़ दीजिए कि डच कब गए और पुर्तगीज कब गए और अंग्रेज कब गए, भारत के वहां जड़ पहले से ही जमी हुई रही है। और ऐसी स्थिति में वहां के व्यापार को बढ़ाना, वहां की शिक्षा में, उसके लिए भारत में, चाहे भारत में आकर के पढ़ाई करें या वहां शिक्षा में कैसे सुधार हो, उसका कैसे लाभ मिले। वहां जैसे भारत का नया संसद भवन गौरवशाली बना है, तो उनकी भी इच्छा होती है। हमारा भी संसद भवन, तो भारत के प्रधानमंत्री ने वहां घोषणा कर दी कि हम मॉरिशस के नए संसद भवन के निर्माण में भारत पूरा सहयोग, मतलब निर्माण में, देखिए हमारा अनुभव है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके भवन बनाने में कोई हमें दिक्कत आएगी, तो उस भवन को निर्माण करवाएगा। ये भारत लोकतंत्र का सबसे पुराना, जैसे कह सकते हैं कि देश यदि कोई है तो भारत है। और वर्तमान संदर्भों में भी लोकतंत्र को जीवित रखना, लोकतंत्र दुनिया में हर जगह कैसे प्रतिष्ठित हो, शांति और समृद्धि कैसे हो, तो फिर अपने ही भाई, अपने ही जिसको कह सकते हैं बंधु, उनके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। निर्यात आयात उनमें होता है। एक और बात आपको होगा, सिंगापुर जैसे हम लोग एफडीआई की बात करते हैं, मॉरिशस ठीक है, उसमें जो अवैध तरीके हों, गलत तरीके हों, उसका तो सरकार उसको भी सुनिश्चित करती है, लेकिन मॉरिशस एफडीआई का सबसे बड़ा केंद्र वहां बना है। वहां के थ्रू भारत में बड़े पैमाने पर एफडीआई सबसे अधिक आती है। विदेशी पूंजी निवेश के लिए वहां के माध्यम से, चूंकि और देश भी उसे एक बड़ा सुरक्षित स्थान मानते हैं, तो जो भारत में पैसा आता है, विदेशी मुद्रा, उसमें मॉरिशस की बहुत बड़ी भूमिका है, आर्थिक भूमिका जिसको कह सकते हैं आप। तो व्यापार में हो, लोगों के बीच में संवाद संबंधों का हो, वो तो इतना अटूट है, लगता ही है। महाकुंभ अभी हुआ है प्रयाग में, और यहाँ का प्रयाग का जल, गंगा जल और संगम का जल, गंगा यमुना सरस्वती का जल का कलश लेकर के वहां पर जो एक तरह से गंगा तालाब बना हुआ है, उसमें ही
उस जल को डाला जा रहा है ताकि पवित्र, जो कि वहां के लोग अब जब नहीं आ पाते हैं, उनकी भावना तो जुड़ी है गंगा से, तो वहां हमारे सांस्कृतिक इतनी भावनात्मक संबंध है। आप देखिए वहां जय जयकार, प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मॉरिशस सरकार कर दिया गया। मेरा ख्याल है 20-21वां दुनिया के कई देशों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उस देश के सर्वोच्च सम्मान यदि मिला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका। और आज फिर मॉरिशस में प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम, उन्होंने जिस सम्मान के साथ हुआ, उनके सारे अतिथि, उनके सारे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति वहां उपस्थित, और जिस तरह से सम्मानित किया गया, ये भी भारत के लिए गौरव की बात है। क्योंकि अपनों का और जो दुनिया में विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन प्रधानमंत्री को मॉरिशस में सम्मान क्यों नहीं मिले, जबकि आप खाड़ी के देश कर रहे हैं, अफ्रीका के देश कर रहे हैं, एशिया के देश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मॉरिशस को भी एक अपना, जैसे कहते हैं कि अपनों का सम्मान घर में भी तो होता है, और तो भी घर ही है मॉरिशस। ये ठीक है कि आधिपत्य वाला नहीं है, न बड़े भाई वाला रोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार हमेशा ये कहती है कि हम समान स्तर पर सबका विकास जो बात करते हैं, तो समान व्यवहार के साथ। ये नहीं है कि हम वो हमारा छोटा भाई है उसको हम दबा के रखेंगे, जैसा हम कहेंगे करेगा, नहीं। हाँ, हम सही राह जरूर दिखाएंगे कि भटके नहीं। जो हमारे भारतत्व का विश्व शांति के साथ संबंध चाहता है, वो रास्ता भटक करके गलत, जैसे आप समुद्री मार्ग से समुद्री डाकुओं का कितना पहले रहा है, ड्रग्स का कितना बड़ा रैकेट होता है, माफिया हथियारों का कितना बड़ा होता है, आतंकवाद का कितना बड़ा होता है, तो किसी समुद्री मार्ग का उपयोग भी कोई न कर सके, उसमें भारत जरूर सब देशों के साथ है, और मॉरिशस के साथ तो और भी भूमिका है। तो जो सामरिक संबंध सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक मामलों के संबंध में, वित्तीय मामलों में, जैसे आपसी समझ बढ़े और ज्यादा बढ़ती जाए, नई पीढ़ी भी उसको अंगीकार करे और उसका लाभ दूर आने वाले वर्षों, दशकों, शताब्दी को मिले, ये लक्ष्य है। ये केवल तात्कालिक समझौते जो होते हैं स्वार्थ के, इसको आप कह सकते हैं आज हमें फायदा है, कल तुम क्या देते हो हम क्या देते हैं, जो वेस्ट की पॉलिसी है, आप मुझे देंगे मैं आपको दूंगा। भारत सरकार ये गिव एंड टेक की बात नहीं करता। हाँ, ये जरूर कहता है कि हाँ, संबंध यदि आप दुश्मनी के रखेंगे तो फिर गिव एंड टेक होगा। फिर आप यदि गड़बड़ करेंगे, जो पाकिस्तान करता है या तालिबान करता था, या जो ऐसे भारत के खिलाफ गतिविधि कोई करेगा, चीन करेगा, तो फिर उसके बाद टिट और टैट होगा। उसमें तो फिर वही होगा, गिव एंड टेक होगा। तो जो दोगे फिर वैसा ही पाओगे। पाकिस्तान जब करता है तो घुस के मारने की बात भारत ही कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये सब नीतियों को इस तरह से परिवर्तन हो गए हैं कि अब जब कुछ ऐसा चुप नहीं बैठने वाला है। सो मॉरिशस पर उसकी जो वहां पर उनकी परे हुआ, उनका राष्ट्रीय दिवस इस अवसर पर था, एक कार्यक्रम। वो राष्ट्रीय दिवस पर उसकी जो परेड आप देखिए, और भारत का वायुसेना, भारत की नौसेना, इन सब का जो सहयोग वहां पर है, उसमें भी उसको सक्षम, उसकी निगरानी करना, उसकी सुरक्षा करने में भारत की एक अहम भूमिका रहने वाली है, जो आने वाले दशकों तक दोनों देशों को मजबूत करेगी। और पर्यावरण की दृष्टि से भी समुद्री क्षेत्र हो, वो तो बहुत हरा भरा है। वहां आप कहते हैं रत्नों का भंडार है, बड़ा ही सुनहरा, जिसको कह सकते हैं भविष्य जिसकी तैयार करता है। उसके खनिज हो, उसकी दूसरी प्राकृतिक संपदा हो, उसको भारत में, या भारत का वहां पर उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए, पर्यावरण के लिए भी मॉरिशस के साथ हमारे संबंध, जिसको कह सकते हैं सागर और आकाश, कोई उसकी दूरियां नहीं रहेगी, ये संबंध बढ़ते रहेंगे। यही सबकी शुभकामना है। HSI में हमें विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।